अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है। जब पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, मूर्छित होके लाइनों में गिरने लगे, तो अनपढ़ राजा ने कहा, मेरे दोस्तों चिंता मत करना, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या कहा अनपढ़ राजा ने? कोरोना के संकट में शमशान में लाशें पटी हुई थी। कोरोना के संकट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर मारे गए थे। कोरोना के संकट में पूरा देश एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसता हुआ दिखा। बड़े बड़े लोग अपने घरों में उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो मोदी जी, आप इस संकट को कोरोना के संकट से तुलना कर रहे हैं, और अभी सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया जैसे कोरोना से लड़े थे वैसे लड़ लेंगे। अरे ये संकट एक अलग तरह का संकट है। अनपढ़ राजा महोदय, कृपा करके इसको आप कोरोना से मत कंपेयर कीजिए, डरवाइए मत देश को, इतना भयभीत मत करिए देश को। महोदय, आप गए थे खामेनेई को, जब वो जिंदा थे उनसे मुलाकात की थी, ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते किए थे, चाबार पोर्ट का समझौता आपने किया था, 12,000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और बाद में अमेरिका के डांटने के बाद, ट्रंप अंकल ने जब आपको डांटा, आपने वो पोर्ट बंद कर दिया, 12,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का डुबा दिया आपने। आप एक दब्बू बन गए हो, पिछलग्गू बन गए हो। आपकी कोई न सोच है न कोई विदेश नीति है। यह संकट आपने पैदा किया, क्योंकि देश की आम जनता को तो यह बात पता नहीं, आपको पता थी कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिस मार्ग का 60-70% हिस्सा ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। तो उस ईरान देश से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, जिसको आप खुद कहते थे कि वो इतिहास से भी पुराना हमारा दोस्त है। आपने खुद ने 2024 में जब वहां के ईरान के राष्ट्रपति मारे गए, तो आपने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मोदी जी, आपने राष्ट्रीय शोक घोषित करने के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर, देश के सर्वोच्च सदन में शोक का प्रस्ताव पारित कराया। और यहां युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल चले गए आप, एप्स्टीन फाइल्स पकड़े जाने के बाद। एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है आपके ऊपर, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उस एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में आपने पूरे देश को संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल जो आपको पहनाया था इजराइल वालों ने, इस देश की जनता को पता होना चाहिए वो पुरस्कार पहले था ही नहीं, मोदी जी के लिए वो पुरस्कार बनाया गया था, फर्जी मेडल वाला, और गले में डाल दिया। अब मोदी जी उछल के चले आए यहाँ पे, बोले युद्ध शुरू करो अंकल जी। ट्रंप अंकल ने और इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया। इनको लगा था 2 दिन में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, फिर हम इजराइल और ट्रंप के साथ मिलकर नाचेंगे। तो नहीं हुआ ऐसा। ईरान लड़ता रहा। खामेनेई के मौत पे प्रधानमंत्री खामोश, 160 स्कूली बच्चियां मार दी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 160 स्कूली बच्चियों के मारे जाने की निंदा खुद अमेरिका में हुई। दुनिया के 50 से अधिक देशों ने किया उसकी निंदा। 27 यूरोपियन देशों ने उसकी निंदा की, युद्ध की निंदा की, उसके खिलाफ बयान दिया। हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोला। जब देश त्राही त्राही करने लगा, तो पहला काम तो मोदी जी ने कहा अपने दोस्त अडानी से कि देख भाई, यही आपदा है और यही तेरे लिए अवसर है, गैस का दाम बढ़ा दे। उसने 3 गुना बढ़ा दिया। जानते जाओ कैसे देशभक्त हैं लोग, जिनकी चमचागिरी में तुम लोग लगे रहते हो, जिनकी अंधभक्ति में तुम लोग डूबे हो। तुम गैस की लाइनों में खड़े हो और मोदी का दोस्त 3 गुना दाम गैस का बढ़ा रहा है। ईरानी जहाज को आपने अपने मेहमान के तौर पे बुलाया था, और वापस जाते हुए उस ईरानी जहाज को ट्रंप ने, अमेरिका ने उड़ा दिया। 100 से ज्यादा नौसैनिक ईरान के मारे गए। संवेदना के एक शब्द नहीं बोला आपने। आपके घर पे कोई आपका दोस्त, कोई आपका मेहमान आए और वापस जाते समय उसको गोली मार दी जाए, उसकी हत्या हो जाए, आप इतना तक नहीं पूछोगे कि भैया क्या हुआ? उनके माँ बाप से मिलोगे नहीं?
इसी प्रकार से जब ये नौसैनिक मारे गए, आप संवेदना के 2 शब्द ट्वीट नहीं कर पाए।